हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर वो पढ़ेंगे। आज देखिए वहाँ पर लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें स्पीच से मतलब हम लोग का इसमें से ये पता चल रहा है स्पीच मतलब क्या होता है। स्पीच में हम लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी शब्द बोलते हैं, कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। कुछ भी जो हम लोग चीज बोलते हैं, जो अभी हम जो बोल रहे हैं, ये भी क्या है? एक स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर उससे बना होता है। पहले हम आपको एग्जांपल के तौर पर कुछ समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि बिरयानी होता है। ठीक है, बिरयानी किससे किससे मिलकर बनता है? सबसे पहले चावल लगता है, उसमें कुछ मीट होता है, उसमें कुछ मसाला होता है, मिर्चा होता है, प्याज वगैरह होता है। ठीक है, मतलब इस सारे बहुत सारी चीजों को मिलाकर क्या बनता है? बिरयानी बनता है। उसी तरह हम लोग का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसी में बहुत सारा चीज मिला के हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज मिला हुआ है। ठीक है, उसी तरह देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 चीजें मिलाकर हम लोग का क्या बनता है? इसमें हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। समझ में आ गया? जैसे कि हम जैसे बोले थे बिरयानी के एग्जांपल ले देते हैं, उसमें बहुत सारे या चावल होते हैं, मसाला होते हैं, बहुत सारे प्याज होते हैं, उसमें फिर कुछ मीट होता है, बहुत सारी चीज मिलाकर या फिर कुछ ड्राई फ्रूट मिलाकर एक क्या बनता है? बिरयानी बनता है। उसी तरह हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ये सारी चीजें मिलकर बनती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। समझ में आ गया? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमको आपको समझाने वाले हैं, आज पूरे डिटेल्स है इसके नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब नाउन होता क्या है और नाउन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले आज उसका सबसे पहले आज नाउन के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसका भी पूरा वीडियो बनते जाएगा, प्लेलिस्ट में बनते जाएगा, आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? आज नाउन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नाउन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अब नाउन किससे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको पढ़ के डिटेल से समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें नाउन है, उसका नाउन के हिंदी में क्या बोलते हैं? नाउन के हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा। उसके बाद चलिए इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इसका परिभाषा क्या बोलता है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया और क्वालिटी, इट इज कॉल्ड नाउन। समझ में आ गया? क्या नाउन किसको बोलते हैं? कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या फिर कोई एनिमल या फिर कोई थिंग या फिर फीलिंग या फिर आइडिया और क्वालिटी, इसको हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देते हैं। देखिए पर्सन में क्या क्या आएगा। ठीक है, पर्सन में क्या क्या यहाँ पर देखिए एग्जांपल में लिखा दिया है। एग्जांपल पर्सन मतलब कोई भी बॉय क्या है? बॉय भी एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है। गर्ल क्या है? गर्ल भी एक व्यक्ति है यानी कोई पर्सन है। टीचर क्या है? ये भी एक व्यक्ति यानी पर्सन है। और डॉक्टर क्या है? डॉक्टर भी एक व्यक्ति यानी पर्सन है। और मदर इसी तरह से मतलब कोई भी हो, कुछ इंजीनियर वगैरह, कुछ भी साइंटिस्ट वगैरह क्या होगा इसमें सब ये पर्सन में आ जाएगा, यानी कि कुछ भी मतलब ऐसे जो इंसान रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको भी हम लोग नाउन बोलेंगे। समझ में आ गया? इसी तरह ईटीसी, इसी तरह बहुत सारा चीज होगा। ठीक है, उसी तरह आप देखते हैं यहाँ प्लेस है। ठीक है, प्लेस के एग्जांपल में क्या होगा? प्लेस यानी कि कोई स्थान यानी कि कोई जगह। ठीक है, प्ले मुंबई, जैसे कि हम लोग लिए मुंबई क्या है? मुंबई एक प्लेस है यानी कोई स्थान है। उसी तरह दिल्ली क्या है? दिल्ली भी एक जगह है यानी कोई स्थान है। उसी तरह पंजाब मतलब कुछ भी चीज, मतलब कोई भी जगह हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जगह हो, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का नाउन है। समझ में आ गया? उसके बाद देखते हैं फीलिंग मतलब होता है कि भावना, हम लोग का जो भावना होता है उसको हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे हैप्पी, जब हम लोग कभी खुश हो जाते हैं वो क्या है? वो भी एक प्रकार का नाउन है। और हम लोग कभी कभी उदास भी होते हैं, सैड क्या है? वो भी एक नाउन है। कभी कभी हम लोग को ठंडा लगता है कि नहीं? ठंडा लगता है, वो भी हम लोग का क्या है? फीलिंग है, जो हम लोग को महसूस होता है। ठीक है, और दूसरा है क्या है? फियर मतलब क्या था? फियर मतलब डर। कोई भी चीज का हम लोग कुछ भी डरते हैं तो वो हम लोग को महसूस होता है कि नहीं, फील होता है कि नहीं, उसको वो भी क्या है? एक नाउन है। इसी तरह कुछ भी हो, मतलब जो भी हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे कि अब दूसरा क्या है? दूसरा है एनिमल है। एनिमल कहाँ है? इसमें देखिए एनिमल में क्या है? एनिमल में देखिए एलिफेंट है, टाइगर है, कैमल है, ये सब क्या है? ये सब कोई एनिमल है। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का नाउन है। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्या है? दूसरा है हम लोग का थिंग है। थिंग मतलब कोई भी चीज यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कि कुछ भी हो, बोतल हो चाहे कुछ भी हो। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिए? टेबल लिए। टेबल भी क्या? कोई वस्तु है यानी कोई चीज है। उसी तरह देखिए पेन, ये जो पेन है, पेन क्या है? पेन भी एक वस्तु है यानी कि कोई चीज है। ये भी हम लोग क्या होगा? नाउन है। जैसे कि बुक बोलेंगे, बुक कार भी क्या है? कार भी एक वस्तु है, कोई चीज है। बुक क्या है? बुक भी एक चीज है।
कोई वस्तु है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा कोई भी चीज़ उसको भी हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हम लोग का, दूसरा है आइडिया। फीलिंग का तो हो गया। आइडिया क्या है, आइडिया यानी कि हम लोग को कोई भी विचार, ठीक है, जो भी हम लोग विचार करते हैं सोचते हैं उसको क्या बोलेंगे, वो भी एक या नाउन है। जैसे कि यहाँ पे थॉट, कोई भी चीज़ हम लोग सोचते हैं वो क्या है, एक तरह के वो ये सोचते हैं, मतलब वो भी एक तरह का विचार है। जैसे कि हम लोग कुछ भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी हम लोग कुछ भी करने के लिए प्लानिंग करते हैं ना, वो भी क्या है, एक प्रकार का विचार है। और जो हम लोग साथ ड्रीम, जो हम लोग सपना देखते हैं वो भी क्या है, वो भी एक विचार ही है ना। सपना में क्या क्या चलता रहता है वो भी एक प्रकार क्या है, सपना है। और मेमोरी, मेमोरी मतलब याददाश्त, मतलब कुछ भी हम लोग को याद रहता है वो भी क्या है, एक प्रकार का आइडिया है, ठीक है। उसी तरह कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, सोचना हो, प्लान करना हो, ड्रीम हो, मेमोरी हो, इसको भी एक प्रकार का नाउन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा है लास्ट वन क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी हम लोग किसको बोलेंगे, क्वालिटी मतलब किसी का जो गुण रहता है। जैसे कि यहाँ पर ब्यूटी, ब्यूटी क्या है कि कोई अगर ब्यूटी दिख रहा है, कोई सुंदर दिख रहा है, उसमें क्या है, उसमें सुंदरता की क्वालिटी है, यानी उसमें सुंदरता के गुण है, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक प्रकार का नाउन होगा। जैसे कि हम बोलेंगे कोई भी कपड़ा होगा, चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, जैसे कि उसका कलर होना चाहिए, उसमें क्या है, वो उसमें वो गुण है, वो क्वालिटी है। कलर चाहे कोई भी हो, जैसे कि लाल हो, पीला हो, काला हो, कुछ भी हो, उसमें जो रहता है वो भी एक प्रकार क्या है, क्वालिटी है। जैसे कि दूसरा बोलेंगे साइज, साइज भी क्या है, एक क्वालिटी है। जैसे कि हम बोलेंगे ये जो मैंने शर्ट पहन रखा है, ये कितना साइज है, मान लीजिए ये 30 है, 40 है, कुछ भी हो, ठीक है। ये भी क्या है, क्वालिटी है। इसका भी शर्ट का क्वालिटी है, मतलब कुछ भी क्वालिटी हो। जैसे कि हार्डनेस, जैसे कि ये बोर्ड, बोर्ड क्या है, ये बोर्ड बहुत हार्ड है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का नाउन ही है। मतलब कुछ भी जो क्वालिटी में आएगा, इसमें ब्यूटी, कलर, साइज, हार्डनेस, मतलब इन सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग नाउन बोलते हैं। समझ में आ गया पूरा डिटेल से। अभी देखिए अभी नाउन के कितना प्रकार होते हैं, उसको पूरा प्रकार को डिटेल से समझेंगे, ठीक है। जितना भी देखिए पर्सन, प्लेस एंड फीलिंग, थिंग, एनिमल, आइडिया, क्वालिटी, ये सब चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो हम लोग क्या, इस दुनिया में कौन कौन है, एक तो व्यक्ति होगा, या फिर कोई जगह होगा, या फिर कोई वस्तु होगा, थिंग होगा। और क्वालिटी, आइडिया और थिंग, ये सब तो क्या है, ये सब तो इंसान के बीच आ जाता है। जैसे कि फीलिंग कहाँ से आएगा, हम लोग को इंसान के बीच फीलिंग आएगा, कोई जानवर के बीच फीलिंग रहेगा, ठीक है। उसी तरह क्वालिटी क्या है, कोई भी चीज़ में क्वालिटी रहेगा, ठीक है। उसी तरह मतलब मोटा मोटी देखेंगे तो पर्सन हो गया, और पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सारी चीजें जो क्या मेन हो गया, ठीक है। मतलब ये सारे चीजों के बीच सब आ जाएगा। यानी कि दुनिया में तो एक 3 चीज तो रहता है, पर्सन रहता है, प्लेस रहता है और थिंग रहता है। ये सारी दुनिया में, यानी मतलब दुनिया में जितना चीज रहता है, यानी दुनिया में जितना भी चीज हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी, इन सारे नामों को क्या बोलते हैं, उन सारे नामों को हम लोग क्या नाउन बोलते हैं। जैसे कि पर्सन में तो कोई व्यक्ति का तो नाम होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको भी नाउन बोलेंगे। प्लेस, कोई जगह है, जगह क्या कुछ तो नाम होगा, उसमें भी नाम आ रहा है, यानी कि उसमें उसको भी नाउन बोला जाएगा। और थिंग कोई भी चीज, कोई मान लीजिए बोतल है, ठीक है। बोतल क्या है, ये भी एक चीज है, इसका नाम, ये तो एक्चुअली प्लास्टिक है, लेकिन ये कोई चीज है, इसका हम लोग क्या नाम दिए, बोतल नाम दिए, तो ये भी क्या है, एक नाम है। मतलब यानी कि सीधा सीधी बोलेंगे तो पूरा एक नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड है। नाउन कोई भी चीज, दुनिया के जितना भी चीज हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। कोई भी नाम को नाउन बोलेंगे। समझ में आ गया, चलिए बस इतना ही। अब इसका कितना प्रकार होता है, कितना क्या होता है, पूरा डिटेल से पूरा अभी समझेंगे आगे, ठीक है। आई होप कि आपको नाउन पूरा डिटेल से समझ में आ गया, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके देखते हैं नाउन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि नाउन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप को भी पूरा पढ़ेंगे, और नाउन के क्या क्या डेफिनेशन होता है उसको भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कितना टाइप्स ऑफ नाउन, क्या टाइप्स ऑफ कितने प्रकार के नाउन, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन, व्हिच इज दिस इज कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा, ठीक है। इसको अब पूरा डिटेल से, इसका भी मतलब जैसे कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना प्रकार का था, अब उसका भी कुछ प्रकार था, उसमें से हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नाउन का भी 7 प्रकार का होता है, नाउन 7 प्रकार के होते हैं। अब इसको भी पूरा एक एक करके पूरा डिटेल से उसका डेफिनेशन के साथ अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देखेंगे इसको कॉमन नाउन क्या होता है, अब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, उसके बाद काउंटेबल नाउन, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसको पूरा डिटेल से अभी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको नाउन के कितने प्रकार है, वो भी आपको पता चल गया कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार, 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर में क्या, सबसे पहले नंबर में कॉमन नाउन, ठीक है। अब इसका भी पूरा डेफिनेशन रीड करके, इसका भी एग्जांपल के साथ आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम
सेम काइंड इट इज कॉल्ड नाउन। यानी कि ये बोल रहा है मतलब कोई भी एक ही प्रकार के ये जितना भी चाहे वस्तु हो चाहे कोई चीज हो या फिर कोई स्थान हो, ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के जो होता है उसको हम लोग मतलब एक ही नाम से मतलब पूरे जाति का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे आपको समझ में ना चले एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देते हैं। ठीक है, हम क्या बोले मतलब एक ही नाम से पूरे जाति का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे कि हम लोग बोलेंगे बॉयज। बॉयज क्या है, बॉयज मतलब दुनिया में जितना भी सारा लड़का है उसमें क्या बॉयज बोलेंगे तो अब कोई हम ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में तो नहीं बोल रहे। ठीक है, मतलब दुनिया में जितना भी सारे लड़के हैं सब इसमें आ जाएंगे बॉयज में। ठीक है, उसी तरह शहर के बारे में हम तो कोई पर्टिकुलर शहर के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब दुनिया में जितना भी शहर है वो सब दुनिया में जितना भी शहर है मतलब सब सिटी का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, उसी तरह देखिए गेम है। ठीक है, गेम क्या, गेम भी एक प्रकार का नहीं होता, गेम कितना प्रकार का होता है। जैसे कि हम बोलेंगे फुटबॉल भी एक गेम है, क्रिकेट भी एक गेम है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपका बहुत सारा ऐसे वीडियो गेम्स भी होते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, लूडो हो गया, मतलब बहुत सारे प्रकार के गेम होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही नाम से पूरे दुनिया पूरे जाति का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन बोलेंगे। उसी तरह देखिए मोबाइल फोन का एग्जांपल ले। ठीक है, मोबाइल भी कितना प्रकार के होता है, मोबाइल भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, रेडमी हो गया, बहुत प्रकार के फोन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मोबाइल बोलेंगे तो पूरे दुनिया में जितना भी मोबाइल है, जितना भी ब्रांड के फोन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल। मतलब एक नाम से पूरे जाति का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें सिंपल सी बात, इसमें एक नाम से पूरे ये जाति का बोध हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि देखिए बॉयज, मतलब बॉयज बोल हमको पता नहीं कि कौन लड़का की बात कर रहे हैं। जैसे कि सिटी, शहर तो होते हैं लेकिन कौन शहर की बात करें इसमें हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, और गेम तो बहुत सारा होता है लेकिन कौन सा गेम है इसमें हम लोग को पता नहीं चल रहा है। जैसे कि मोबाइल भी तो बहुत सारा है लेकिन कौन सा मोबाइल के बारे में बात करें ये तो हमको पता नहीं है। मतलब यानी कि एक नाम से पूरा जाति का जिसमें बोध होता है उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। लेकिन आपको बात एक ही याद रखना कि सेम काइंड, मतलब जैसे लड़का बॉय जैसे बोलते तो लड़का का लड़का ही, यानी कि लड़का लड़की एक ही साथ नहीं आएगा। ठीक है, लड़का बोलेंगे तो पूरा लड़का जाति जितना भी आएगा उसमें क्या बोलेंगे, उसमें यह कॉमन नाउन आएगा। ठीक है, उसी तरह सिटी मतलब सिटी के साथ दूसरा गेम के साथ नहीं जोड़ेंगे। मतलब एक ही प्रकार के जो एक ही नाम से बोध होता है पूरी जाति का उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आप दूसरा क्या बोला, दूसरा है हम लोग का क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर मतलब पता चल रहा है कि इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं। चलिए, नेम द पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है, प्रॉपर मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब कोई खास व्यक्ति, यानी कि कोई भी खास व्यक्ति हो, स्थान हो या फिर कोई वस्तु हो, मतलब कोई भी चीज को जो हम लोग का खास रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे MS धोनी, ताजमहल, इंडिया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है। जैसे कि आपको समझा MS धोनी, दुनिया में जितना भी सारा MS धोनी क्या है, प्लेयर तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि MS धोनी दुनिया में क्या कौन है, सिर्फ एक ही है, तो इसे क्या बोल रहे हैं, MS धोनी इज अ प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया। उसी तरह देखिए ताजमहल दुनिया में कितना सारा है, दुनिया में ताजमहल एक ही है। ठीक है, उसी तरह देखिए इंडिया, दुनिया में जितना भी सारा बहुत सारा ऐसा यह है देश है लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया मतलब कोई एक खास व्यक्ति हो रहा है, उसी तरह मतलब बहुत सारा हो रहा है एक्सेट्रा, मतलब कोई भी किसी के बारे में, खास व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या कोई भी चीज के बारे में कुछ भी बात करेंगे, अगर कोई खास के लिए बात करेंगे तो उसमें हम लोग का आ जाएगा प्रॉपर नाउन में सब आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल दिए MS धोनी, प्लेयर तो बहुत है लेकिन हम किसके बात कर रहे हैं, MS धोनी की बात कर रहे हैं। जैसे क्या ऊपर में क्या लिए थे एग्जांपल, इसमें मोबाइल लिए थे। ठीक है, मोबाइल से उसमें पूरे जाति का बोध हो रहा है लेकिन हम क्या बोलेंगे, मोबाइल अगर कोई एक जैसे कि हम आईफोन का लेंगे। ठीक है, आईफोन का एग्जांपल लिए, मतलब दुनिया में फोन तो बहुत सारा ब्रांड का है लेकिन हम किसका बात किए, हम सिर्फ बोल रहे हैं आईफोन का, यानी कि आईफोन एक ही है तो इसको क्या बोले, इसको भी एक प्रॉपर नाउन, किसी खास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह मतलब दुनिया में कोई भी किसी के बारे में बात करें यानी कुछ किसी खास के लिए बात करेंगे उसमें क्या आएगा, प्रॉपर नाउन में सब आ जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं अब तीसरा नंबर में क्या है। तीसरा नंबर में है हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब इसको क्या बोलते हैं, इसका पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। दैट कैन ओनली बी फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन और टच। ये बोल रहा है कि मतलब ओनली हम लोग उसको फील कर सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं ना ही उसको देख सकते हैं। ओनली कैन वी फेल्ट, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया, जिसको हम लोग ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, ओनली वी कैन फील, उसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी हम लोग उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, उसको हम लोग खाली फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्टी हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, ओनली यू कैन फील, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया।
जैसे कि दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है टेस्ट। कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसका जो कुछ टेस्ट होता है, टेस्ट का हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं, या फिर छू सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या, ओनली वी कैन फील, हम लोग उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये है, मतलब ना हम लोग छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बस उसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है पेन, जो दर्द होता है, दर्द को हम लोग छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते हैं, और उसके या फिर देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते, ओनली यू कैन फील, मतलब उसको सिर्फ हम लोग उसको फील कर सकते हैं। मान लीजिए हम मेरे हाथ में चीटी कर दिया, ठीक है, इसमें चीटी, इसको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते और छू भी नहीं सकते, जो उसको दर्द जो हो रहा है उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पेन। उसको हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, ओनली यू कैन फील, मतलब खाली इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलेंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग ऑफ द सेम काइंड, मतलब कोई भी ग्रुप है एक ही प्रकार के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। समझ में नहीं? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि एक क्लास हो गया, क्लास मतलब क्या है, कोई भी क्लास हमेशा ग्रुप में रहता है कि नहीं रहता है, मतलब उसमें एक जन नहीं रहता, वहाँ से बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें क्या होगा, वर्ग, जिसमें कि क्लास बहुत सारे लोग रहते हैं, ये भी क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसी तरह देखिए क्राउड, क्राउड मतलब क्या, भीड़, भीड़ में भी एक जन तो नहीं रहता, उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर के गुच्छे, ये भी मतलब एक अंगूर नहीं रहता, उसमें बहुत सारे गुच्छे रहते हैं, यानी कि उसमें भी ग्रुप रहता है, उसको भी बोलेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स। उसका बाद जैसे कि प्लेयर, जैसे खिलाड़ी जो रहते हैं, वो भी खिलाड़ी मतलब एक ही प्लेयर तो नहीं होता, खिलाड़ी जो वो भी हमेशा ग्रुप में रहते हैं, तो वो भी क्या होगा, एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन हो गया, मतलब यानी कि जो भी एक ही प्रकार के जो ग्रुप में रहते हैं हमेशा, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ आ गया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे, देखिए पहले रीड करते हैं, थिंग्स दैट आर मेजर्ड और वेट, मतलब कोई भी चीज को हम लोग, जो इसको हम लोग माप या तोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल तो समझ में, कोई भी मेटल मतलब कोई भी चीज, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन, यानी जिसको हम लोग माप या तोल सकते हैं उसका हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ऑयल, जैसे कि तेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, तेल को हम लोग तोल सकते हैं कि नहीं, तो ये हम लोग का क्या होगा, एक प्रकार का मटेरियल नाउन हो गया। उसी तरह पेट्रोल भी हो गया, इसको भी तोला जाता है। उसी तरह वाटर क्या हो गया, वाटर भी एक प्रकार का यह हो गया, वो तोल सकते हैं, मतलब ये भी एक प्रकार का मटेरियल हो गया, ठीक है। और गोल्ड को भी हम लोग क्या करते हैं, तोलते हैं, उसको भी, इसीलिए गोल्ड को भी हम लोग क्या मटेरियल नाउन में आ गया। और दूसरा क्या है, रोड को तो तोल नहीं सकते लेकिन माप सकते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, इसको भी माप सकते हैं, इसीलिए ये भी मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा चीज जिसको हम लोग मापा या तोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन क्या है, व्हाटएवर वी कैन काउंट इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, मतलब जो कुछ भी हम लोग काउंट कर सकते हैं यानी कि गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, गर्ल है, गर्ल मतलब एक गर्ल, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बॉय, एक बॉय उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा, तो चलिए आप दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, देखिए व्हिचएवर वी कैन नॉट काउंट इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जो कुछ भी हम लोग उसको, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या था, काउंट को, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हो काउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, चलिए देखिए, जैसे कि हम बोलेंगे राइस, चावल को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, यानी कि जो जिसको गिन नहीं सकते वो हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, राइस तो ले लिया, अभी लेते हैं शुगर यानी कि चीनी को हम लोग क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का क्या होगा, ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आ गया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, वाटर, पानी को हम लोग गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। इससे हम लोग को ये पता चलता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन में लेंगे और जिसको गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन में लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आई होप क्या आपको पूरा समझ में आ गया, पूरा नाउन पूरा क्या होता है, क्या कितना प्रकार के होते हैं, पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें से भी आपको अगर कुछ भी डाउट होता है या फिर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ऐसे ही, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, ठीक है।